बॉडी, ओके, सात्विक, तामसिक, राजसिक, ये तो त्रिगुणा हो गया। वेरी क्लोज, या स्टैंड अप प्लीज। हाँ, प्रकृति, इन्होंने एक्चुअली शी मेड इट राइट, शी मेड अ राइट कनेक्शन। नहीं, ये दोष है, त्रिदोष, वातक कफ पित्त, ये दोष है। त्रिगुणा विच इज सत्व रजस तमस। तो बेसिकली प्रकृति इज नथिंग बट योर क्रिएटिविटी, ओके। वो आपकी एंथुजियाज्म, अगर कोई काम कर रहे हैं, नीरू जी चल रही है, इट इज बिकॉज ऑफ प्रकृति, ओके। आप जो सोच रहे हैं, योर एक्शन, इट इज चेंजेबल। सो पूरी सृष्टि का संचालन प्रकृति, ओके, दैट इज प्रकृति। योर क्रिएटिविटी, योर थॉट्स, योर इमोशन, एवरीथिंग इज प्रकृति। और जैसा उन्होंने कहा, सत्व रजस तमस, ये प्रकृति का कनेक्शन है 3 गुणों के साथ में। इन गुणों के बिना प्रकृति कुछ नहीं कर सकती। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि पुरुष प्रकृति के बिना कुछ नहीं कर सकता। इमेजिन प्रकृति ना हो, ना पेड़ हो, ना पौधे हो, ना जीव हो, ना जंतु हो। No, nothing is there. Nothing exists. When there is Prakriti, there is life. Okay? Now, here is the connection. मैं ये सब क्यों माइथोलॉजी पे क्यों जा रही हूँ? देखिए, हमारी स्पिरिचुअलिटी का हमारे फिजिकल बॉडी के साथ में बहुत बड़ा कनेक्शन है, और आज हम उसी के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। ओके, सी, अच्छा, आपने बताया सत्व रजस तमस, किसने बताया? आपने बताया था। सत्व क्या है? सात्विक, ये तो आपने टेंस बदल दिया। हमारे मन की जो अच्छाई है, अच्छाई, वो सात्विक। तमस, रजस गरम, तमस सॉरी गुस्सा, तमस इज गुस्सा, तमस इज आलस, प्रकृति में जो है तमस, इसका मतलब है गुस्सा। गुस्सा, ओके, ओके, चलो ठीक है। रजस क्या है फिर? तमस इज करेक्ट। वो जो ग्रुप है ना, उसको सब आता है। सो यू आर राइट। सत्व इज योर गुड पार्ट, यू नो, योर ह्यूमन नेचर, द बेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड, जो सबसे अच्छा है। रजस इज मूवमेंट, और तमस आलस्य, या स्लो स्टेडी ठहराव, दैट इज तमस। ना इमेजिन आप सत्व और तमस में हैं, क्या होगा? रजस नहीं है, सत्व और तमस में है, क्या होगा? थॉट्स अच्छे, हाँ, आप बैठे हैं थॉट्स के साथ में, लेकिन आप कुछ कर नहीं रहे हैं। इमेजिन कोई आदमी गटर में गिर रहा है या पानी में डूब रहा है, आप चाहते हैं उसे बचा नहीं पा रहे हैं। वहाँ आता है रजस, जो आपको हेल्प करेगा मूवमेंट करने में, जो आपको हेल्प करेगा कि हाँ, हम यहाँ से उठें और जाके, आपको अगर किसी को देना है, यहाँ से उठें और जाके उसे हेल्प करें। दैट इज द वर्क ऑफ तमस। सो हमारी बॉडी के लिए ये तीनों गुण बहुत इंपॉर्टेंट है। सत्व नहीं होगा तो इंसान रहेगा, कुछ और बन जाएगा, ठीक है। रजस नहीं हुआ तो ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा। रजस इज मूवमेंट, सांस नहीं लेंगे, रजस इज मूवमेंट, राइट। आप हिलेंगे नहीं, डुलेंगे नहीं, चलेंगे नहीं, कुछ नहीं हो पाएगा। सो रजस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तमस नहीं है, सोएंगे नहीं, रेस्ट नहीं करेंगे, ठहराव की भी जरूरत है। इमेजिन अनस्टेबल प्रवृत्ति किसी की हो तो वो रिलेशनशिप स्किप करते रहेंगे, राइट। सो ये तीनों गुण हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एब्सोल्युटली करेक्ट, या। सो वेलकम टू द चैट शो। थैंक यू। कॉफी विद yes. Actually, most of the ladies are in menopausal के पास है बहुत, तो मुझे उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछना है आपसे। जैसे मेनोपॉजल प्रोसेस शुरू होता है तो वेट गेन क्यों होता है? मतलब ऐसा नहीं है कि खाना हम चेंज कर रहे हैं, वही खाना खा रहे हैं जो बरसों से खाना खाते आ रहे हैं, पर फिर भी है ना वेट गेन शुरू हो जाता है, तो व्हाई इज दैट? कोई जवाब देगा? यस। हार्मोनल चेंजेस, आपका कैल्शियम जीरो हो जाता है। जैसे भी मेनोपॉज आता है कैल्शियम, तो यू शुड टेक
कैल्शियम का इंटेक लेना आपके लिए ज़रूरी हो जाता है। तो लेट्स अंडरस्टैंड। सी फर्स्ट ऑफ ऑल, जो आपकी एज है अभी और लेट 40s और लेट 30s, राइट, ये आपकी एज है ना। ये इस उम्र में यूजुअली कितने काम होते हैं? कितने काम होते हैं? बच्चे बड़े हुए, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, पेरेंट्स फॉलिंग सिक। इस उम्र में सबके पेरेंट्स बीमार पड़ते हैं, राइट। पेरेंट्स फॉलिंग सिक, ये सबसे बड़ा इमोशनल स्ट्रेस होता है सबको। स्ट्रेस हैज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप विद योर हंगर एंड द चॉइसेस ऑफ फूड दैट यू मेक, और इस पे बहुत सारे रिसर्चेस भर के पढ़े। सो स्ट्रेस का इतना क्लोज रिलेशनशिप है क्योंकि आपको अच्छा फील करना है, इसके लिए आप ऐसी चीजें खाते हैं, शुगरी, स्वीट, फ्राइड, एंड दैट्स द रीजन व्हाई योर चॉइसेस चेंज। दैट इज वन रीजन। दूसरा ये कि उम्र के हिसाब से मेटाबॉलिज्म चेंज हो रहा है। जब आप छोटे होते हैं आपका मेटाबॉलिज्म बहुत तेज होता है, बहुत फास्ट होता है। आप जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे मेटाबॉलिज्म इट टेपर्स डाउन, छोटा कम होने लगता है। एंड दैट्स अनदर रीजन व्हाई आपका वेट गेन होता है। नाउ थर्ड रीजन दैट कैन बी बिकॉज ऑफ बॉडी का जो कॉम्पोजिशन है। सी हार्मोनल चेंजेस इज वन थिंग विच एवरीबडी नोज अबाउट, बट ऑल्सो आपने चाइल्ड बर्थ हुआ, एज बढ़ी, लैक ऑफ एक्टिविटी, जो आप पहले कर रहे थे वो आप अभी नहीं कर पा रहे। तो जो चेंजेस हुए हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, उससे आपका बॉडी का कॉम्पोजिशन भी बदला है। तो आपका जो मसल मास था विच इज एक्चुअली प्राइमरी साइड जहाँ पे मेटाबॉलिज्म होता है, ठीक है, तो वो आपका कम हो गया। तो जब मसल मास कम हो गया है तो इसकी वजह से आपका वेट गेन हो गया, राइट। सो व्हाट वी कैन डू नाउ, द सॉल्यूशन हियर इज स्टार्ट एक्सरसाइजिंग। एक्सरसाइज करने से आपका एक्चुअली वेट अगर बढ़ेगा नहीं तो कम से कम कंट्रोल में रहेगा। आपका मसल मास जो है, क्योंकि बॉडी कॉम्पोजिशन का बहुत बड़ा रोल है। बॉडी कॉम्पोजिशन ना ही आपके वजन को कंट्रोल करेगा, इट ऑल्सो हेल्प्स इन रेगुलेटिंग योर हॉर्मोन्स, इट ऑल्सो हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग अदर डिजीजेस, सो दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ। ओके, अनदर थिंग which is related to body composition is your protein intake. क्योंकि चॉइसेस बदलती है, प्रायोरिटाइज आप अपने आप को नहीं करते हैं, एंड में खाना खाएंगे, कुछ भी खाएंगे, कुछ भी खाएंगे, अब थक गए हैं, छोड़ो नहीं खाएंगे, चाय पी लीजिए, एंड ऑल ऑफ दैट। सो क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम इसकी डेफिशिएंसी होती है। अब होता क्या है, क्योंकि इनकी डेफिशिएंसी है, एनर्जी जो है आपकी बॉडी की कम हो जाती है, तो आपको थकान ज़्यादा लगती है। जब थकान ज़्यादा लगती है तो ऑटोमेटिकली आपका खाना पीना सब चेंज होता है, और बॉडी का अंदर एक प्रोसेस चल रहा है, वो भी चेंज होता है। तो B12 और D3 सप्लीमेंटेशन आई थिंक इज़ द बेस्ट एंड ईजिएस्ट, क्योंकि अब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी ये भी कम हो जाती है। दूसरा कैल्शियम रिच सोर्सेज विच इज़ आप दूध, दही, ये सब तो लेते ही हैं। केला लोग सोचते हैं कि कैल्शियम में आया है, पर ऐसा कुछ नहीं है। तिल एक बहुत अच्छा सोर्स है कैल्शियम का, तो आप तिल ले सकते हैं। एक और चीज़ है जिसको कहते हैं हम फाइटो एस्ट्रोजन, जो एस्ट्रोजन को मिमिक करता है। तो क्या रहता है, मेनोपॉज के टाइम प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन ये दोनों के लेवल्स थोड़े फ्लक्चुएट करते हैं। तो ऐसी चीज़ें आप खाएं जिससे आपका एस्ट्रोजन का जैसा कुछ पदार्थ बनने लग जाए और आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म प्रॉपर हो जाए। तो वो है सोयाबीन। सोया नहीं खाते हैं आप तो चीना, मूंगफली, बादाम, काजू, दालें, इन सब में थोड़ा थोड़ा मात्रा में आपको फाइटोएस्ट्रोजन मिल जाएगा। ओके, गोभी, दे आर ऑल गुड सोर्सेज ऑफ दैट। सो बेसिकली हमारी जो इंडियन डाइट है वो एकदम प्रॉपर है, पर अगर हम वो खाएं तो सो ट्रेडिशनली देखा जाता है तो शील डलता ही था पोहे में, हम फिर डालना छोड़ दे क्योंकि वेट लॉस इंडस्ट्री ने बोला मोटे हो जाओगे, राइट। सो ट्राई एडिंग दैट। फैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो गुड क्वालिटी फैट लेना शुरू करिए। घी वो ले सकते हैं आप, नट्स से अपना दिन शुरू कर सकते हैं, फ्रूट और नट्स से दिन शुरू करिए। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि उम्र बढ़ रही है तो पेट जो है वो भी ठीक है। इस उम्र में यूजुअली देखा जाता है कि हार्मोन और गट इधर थोड़ा कनेक्शन है, तो पेट से होने वाली तकलीफों को सुधारेंगे, थिंग्स विल गेट बेटर। पीरियड्स के हिसाब से ना कुछ दिन अपने को अच्छे लगते हैं, कभी कभी अच्छा नहीं लगता है, जैसे ब्लोटिंग जैसे फील होता है, ब्रेस्ट में सूजन जैसे भी लगता है। तो डिस्कम्फर्ट क्यों, पहले तो कभी होता नहीं था और अभी क्यों हो रहा है ऐसा, तो इससे कैसे बचे? देखिए, पेरीमेनोपॉज जो होता है, पीरियड से पहले का जो पीरियड
People can't. You can't hear? Should I get up? Yeah. No. Get the mic closer and walk. Get up and talk. Okay. So peri, I think it's too loud. Yeah. पीछे नहीं आ रही आवाज. I'll walk. What to do? No, don't walk. Okay. So I'll get closer. So perimenopause is a situation जो 10 साल तक भी चल सकती है. मतलब जो मेनोपॉज से पहले का जो टाइम है वो 10 साल तक चल सकता है, जिसमें आपको ये सारे डिस्कम्फर्ट दिखाई देंगे. तो उसको मेंटेन करना इम्पोर्टेंट है. मतलब आपके जो हार्मोन है वो तो फ्लक्चुएट हो ही रहे हैं, क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया हमारा लाइफस्टाइल पुअर है और वो ही वजह से ये सबके सब फ्लक्चुएशन हो रहे हैं. ऑल्सो जो हमारा इमोशनल हेल्थ है उसका बहुत बड़ा रोल है. हमारे पीरियड से अच्छे आने वाले दिन, अच्छे लगने वाले दिन और खराब लगने वाले दिन और ये सारा जो भी ड्रामा चल रहा है बेसिकली. सो वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज ध्यान रखिए कि आप एक्सरसाइज रेगुलर करें. ओके, हेल्दी डाइट में. अब एक्सरसाइज में कुछ लोग कहते हैं कि भाई वेट ट्रेनिंग करनी है, कुछ लोग कहते हैं योगा करनी है, कुछ लोग कहते हैं कि हमसे तो होती नहीं, हमने कभी की नहीं है. स्टार्ट विथ 5 मिनट्स, स्टार्ट डूइंग थिंग्स. धीरे धीरे अच्छा लगने लगेगा, क्योंकि जो हैप्पी हार्मोन्स हैं वो एक्सरसाइज से ही रिलीज होंगे. ओके, और ये देखा गया है कि क्योंकि जो लोग एक्सरसाइज करते हैं उनके लिम्फ ग्लैंड्स जो होते हैं, तो हमारी बॉडी में आई स्टैंड एंड टेल यू 6 साइड पे लिम्फ ग्लैंड्स हैं. ओके, 6 प्लेसेस. वन इज हियर बिहाइंड योर ईयर, वन इज हियर कॉलर बोन यहाँ, एक है स्टमक के सेंटर में, दूसरा है सो 1 2 3 आर्मपिट्स, 4 5 बिटवीन लेग्स एंड 6 बिहाइंड नीज. ये जो 6 पॉइंट्स हैं यहाँ से ड्रेनेज होता है. सो जो भी आप खाते हो, जो टॉक्सिन्स बढ़ते हैं बॉडी में, एक पीरियड एक तरफ से निकल जाएंगे आपके मल मूत्र इन सब चीज़ों में, पर बाकी का जो टॉक्सिक है वो अभी भी, क्योंकि इतने एडिटिव्स हैं, इतने प्रेजर्वेटिव्स हैं, एनवायरमेंटल जो क्या बोलते हैं पोल्यूशन है, तो वो टॉक्सिन भी इकट्ठे होते हैं. सो ये लिम्फ नोड को एक्टिवेशन आपकी एक्सरसाइज से मिलेगा. दूसरा, कुछ थेरेपिस्ट बोलते हैं कि मसाजिंग विल ऑल्सो हेल्प. यू कैन ट्राई दैट. मसाजिंग कैन ऑल्सो रिड्यूस ब्रेस्ट इन्फ्लेमेशन, सो यू कैन ट्राई डूइंग दैट. आर्मपिट्स, कान के पीछे, यहाँ कॉलर बोन्स, एटलीस्ट ये 3 प्लेसेस पे एवरी डे डिलिजेंटली इफ यू जस्ट टैप टू जेंटल मसाज हियर, इट शुड हेल्प. एक्सरसाइज के बारे में बात करें तो कभी कभी बहुत मज़ा आती है एक्सरसाइज करना, और तो कभी बहुत थकान रहती है, और कभी कभी कुछ दिन एक्सरसाइज करने चाहे तो शरीर साथ नहीं देता है. ऐसा क्यों? अगेन सी, हमारी एक आदमी की, मैन की बॉडी अगर देखें आप, सो दे रन ऑन 24-hour टेस्टोस्टेरोन साइकिल विच इज़ फॉर 30 days. 30 दिन के लिए टेस्टोस्टेरोन चलता है, सो उनका एनर्जी लेवल हमेशा नॉर्मल रहेगा. लेकिन औरतों की साइकिल में हार्मोन जो है वो महीने में 4 बार बदलता है, महीने में 4 बार. उसके अलावा दिन में भी फ्लक्चुएट होते हैं. तो कैसे मजा आएगा? Obviously, right? But what we can do is, देखिए, listen to your body. Okay? Simple thing is कि जिस दिन आपको लगता है इतना मज़ा नहीं आ रहा है, थकान लग रही है, गो फॉर नाइट वॉक. 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा, 5 मिनट. स्टार्ट डूइंग थोड़ा थोड़ा मूवमेंट. धीरे धीरे आपको अच्छा लगने लगेगा, क्योंकि एज एक्सरसाइज से हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं. राइट? सो दैट इज वन थिंग दैट यू कैन डू. और दोज डेज व्हेन यू आर फुल ऑन एनर्जी, तो करिए पावर योगा, गो फॉर अ रन, एवरीथिंग इज. I have heard about seed cycling. There are multi types of seeds. Everybody is using कि ये खाओ तो मेनोपॉज में बहुत आराम मिलेगा, ये करो वो करो, सब खाया. लेकिन जब मेनोपॉज हो गया या मेरे जब साइकिल्स एंड हो गए, तो उसके बाद ही मुझे ये सीड्स सब खाने चाहिए. यहाँ सीड साइकिलिंग पे कुछ स्टैंडर्ड रिसर्च नहीं है, बट व्हाट इट हैज़ बीन सीन इज, जो आप सीड्स खाते हैं, पम्पकिन सीड, फ्लैक्स सीड्स, सेसमी सीड, सनफ्लावर सीड्स, ये सारे सीड से आपको नरिशमेंट मिल जाएगा. ओके, सो मेनोपॉज है या नहीं है, इससे आपको जिंक, फॉस्फेट, मैग्नीशियम, इस गुड क्वालिटी फैट, फाइबर, ये सब मिलेगा. सो आपकी गट हेल्थ इंप्रूव हो गई, पेट ठीक होने लगेगा, आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा फैट जाने लगेगा, जिससे आपके हार्मोन्स बेटर बिहेव करेंगे. ओके, सो यू विल
overall feel better. Now how to do it is a question. See, menopause हो गया है. अगर आप नॉर्मल हेल्दी लेडीज को देखते हैं तो उनका जो पीरियड साइकिल है वो होता है न्यू मून से, मतलब अमावस से. यूजुअली पीरियड अमावस पे आता है और अगले अमावस पे वापस आता है. तो अमावस से फुल मून आप पंपकिन सीड्स और फ्लैक्स सीड्स ले सकते हैं 1 टेबल स्पून, और फुल मून से वापस अमावस तक सेसमी सीड और सनफ्लावर सीड ले सकते हैं. ओके, सो दैट विल गो ऑन फॉर 28 डेज, 14 डेज के लिए. सो दैट शुड हेल्प इन ओवरऑल हेल्थ. कैल्शियम वगैरह सारी रिक्वायरमेंट आपकी फुलफिल होने लगी. कभी कभी बहुत भूख लगती है और मीठा खाने को मन करता है, क्या कारण है और इसको कैसे कंट्रोल करें? Can you please repeat that seeds wala? Seed cycling. Okay. So people who have menopause or people who don't have menopause, what you could do is पीरियड आता है उससे लेके 14 दिन, यानी न्यू मून अमावस से लेके फुल मून तक आप पंपकिन सीड्स और फ्लैक्स सीड्स 1 टेबल स्पून पाउडर बना के भी रख सकते हैं. यू कैन कंज्यूम दाल में, सैलेड में, जिसमें आपको डालना है. और बाकी के जो 15 दिन हैं विच इज फ्रॉम न्यू मून टू अमावस, ओके, सनफ्लावर सीड और सेसमी यानी तिल वो ले सकते हैं. नाउ जिन लोग का पीरियड्स चालू है अभी भी, आप लोग पीरियड हो रहा है तब से लेके 15 डेज कैलकुलेट करिए, 15 डेज के बाद में वो शुरू कर सकते Both till are okay, white and black. हैं. या वो था सॉरी. हाँ, कभी कभी बहुत भूख लगती है और मीठा खाने को मन करता है, क्या कारण है और उसको कैसे कंट्रोल करें? ओके, सो स्वीट क्रेविंग्स बहुत ही पब्लिक इशू है. मतलब आई थिंक ये नेशनल इशू है स्वीट क्रेविंग. सब नेशनल इशू है, राइट? सबको होता है. स्वीट क्रेविंग्स कैन हैपन ड्यू टू मैग्नीशियम डेफिशिएंसी. सो आपको वो चीज़ें खानी चाहिए जिसमें मैग्नीशियम हो, जैसे लेंटिल्स, होल ग्रेन्स, उनमें मैग्नीशियम अच्छी अमाउंट में रहता है. सो उससे शायद शुगर क्रेविंग्स का रिलेशनशिप हो सकता है. दूसरा है वो है अगेन डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 एंड D3. देखिए, जब भी आपके लेवल्स लो होते हैं ना, ये तक देखा गया है कि लोगों को डिप्रेशन आ गया है. सो पोस्टपार्टम डिप्रेशन हैपेंस बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स. नॉट दैट समथिंग इज रॉन्ग विद हर हेड, नथिंग इज रॉन्ग विद वुमेन्स हेड. वो हिस्टेरिया से हिस्टेरेक्टॉमी बना दिया गया, विच इज अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर. दैट इज मेडिकल एंड आई होप देयर इज नो डॉक्टर हियर. या सो एनीवे, सो द थिंग इज दैट जो डेफिशिएंसी है उसको करेक्ट करना जरूरी है, नहीं तो शुगर क्रेविंग्स होगी. सी सिंपल सा लॉजिक है. आपको डेफिशिएंसी होती है, आपको लगता है कि आपने ताकत नहीं, फिर थोड़ा मीठा खाते हैं तो यू फील वेरी एनर्जेटिक, अच्छा लगने लगता है, राइट? वापस वही शुगर डिप होएगी, फिर से आपको लगेगा थोड़ा और मीठा करो. सो इट हैज टू डू नथिंग विद योर क्रेविंग्स, इट हैज टू डू विद योर डेफिशिएंसी. फिक्स दैट. सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज स्लीप. यू नो, हम लोग कंज्यूम इतना कर रहे हैं सारी चीज़ों को, इंफॉर्मेशन इंटरनेट से, इधर से उधर से, सोशल मीडिया. स्लीप इज सो कॉम्प्रोमाइज कि नींद में भी लोगों के दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा है. सो मेनी पीपल इंफॉर्मेशन के विक्टिम आते. सो अंडरस्टैंड दैट स्लीप नहीं होगी, अगर नींद पूरी नहीं होती है, सो देयर इज अ हार्मोन विच इज अ स्ट्रेस हार्मोन कॉल्ड कॉर्टिसोल. वो इंक्रीज होने लगता है और कॉर्टिसोल ना इरिटेट करता है, और वो इरिटेशन से बचने के लिए हम लोग मीठा. सो स्लीप इज वन इशू, डेफिशिएंसी इज अनदर इशू व्हिच कैन एक्चुअली कॉज स्वीट क्रेविंग्स. कभी कभी ऐसे लगता है कि डिप्रेशन हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, मूड स्विंग्स होते हैं, रोना आता है, मतलब तरह चिड़चिड़ाहट होती है, गुस्सा भी आ जाता है. तो ये सब कैसे कंट्रोल करें? एक्चुअली क्या ऐसे होता है ना कि अरे कुछ बोला किसी ने तो आई डोंट लाइक इट, और आई डोंट लाइक इट मतलब हमेशा कर रही हो तो वाई आई डोंट लाइक इट. ऐसे एक्चुअली ना मेंटल हेल्थ एक बहुत बड़ा इशू है अभी, और टू बी ऑनेस्ट इसमें हमारी भूल जाती है. वी एक्सपेक्ट सो मच. ना भागवत गीता में एक श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु बुद्धो ते संगो सत्व कर्म. कर्म कर, फल की इच्छा मत कर.
पर मैंने तो ये काम कर दिया है, मेरी तारीफ क्यों नहीं कर रहे हो भाई? प्लीज प्रेज मी. इफ यू डोंट, आई फील बैड. दैट्स ह्यूमन नेचर, बट that's how we are going to surpass that. क्योंकि ये प्रकृति है और प्रकृति ज्यादा ड्रामा करती है, so you know what happens. मेंटल हेल्थ इशू, राइट? सो हमारी एक्सपेक्टेशन इज वन. फिर हम लोग ना बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं, बहुत ज़्यादा विचार करने लगते हैं. अटैचमेंट टू द रिजल्ट इज अनदर थिंग विच गिव्स अस अ लॉट ऑफ इशू. एंड वेरेवर यू सी, अगर किसी ने मुझे कुछ कह दिया या कुछ नहीं भी कहा, तो वहाँ अटैचमेंट है जो मुझे तकलीफ है. सो वी नीड टू एक्चुअली फिगर आउट दैट. एंड ऑफ कोर्स कुछ फिजिकल रीजन है, जैसे डेफिशिएंसी हमने अभी डिस्कस किया, उससे भी इस तरीके के सिम्टम्स आ सकते हैं. अगेन स्लीप से रिलेटेड इश्यूज से कैसे डील करें? कभी कभी रात को नींद नहीं आती है, नेचुरली विदाउट मेडिसिन कोई इलाज कोई? योगा में कहा है, पहला योग सूत्र है, एक्चुअली दूसरा योग सूत्र है. किसी को आता है दूसरा योग सूत्र? योगश्चित्त वृत्ति निरोध. Yoga is stopping the fluctuations of mind. And when you are stopping the fluctuations of mind, everything can be achieved. हम लोग इतना सोचते हैं, इतना विचार करते हैं और इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस और वर्ल्ड से कि हमारी नींद आराम होती है. Agree or not? Raise your hand. Everybody is raising hand. Okay. So that is what the thing is. First of all, our expectations are too high. Now, how to deal with it is very simple. See, again, योग में ही इसका solution है. श्वास प्रश्वास गति विच्छेद, उस पर कंट्रोल करना जरूरी है टू अंडरस्टैंड कि हम लोग, तो बेसिकली टू मेक योर माइंड स्टॉप फ्लक्चुएटिंग. ओके, सो व्हाट यू कुड डू इज डिवाइड, इट्स अ नो पिल थिंग, नो पिल सोल्यूशन जो है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं. ट्राई एंड ऑब्जर्व योर ब्रेथ व्हाइल गोइंग टू बेड. दैट इज वन थिंग. ओके, सो देखिए कि सांस लेते समय आपका पेट बाहर आ रहा है और सांस छोड़ते समय अंदर जा रहा है, बलून की तरह. दैट इज वन टेक्निक थ्रू विच यू कैन काम डाउन योर पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम. उसके बारे में बहुत इंटरनेट में इंफॉर्मेशन है. सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बेसिकली वो होता है जिसमें आपका स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं, क्योंकि इट्स एक शेर सामने खड़ा कर दिया, भागो, नहीं भागोगे तो खा जाएगा, राइट? तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वो करता है. पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम है रेस्ट, स्लीप, यू नो, काम डाउन. एक तरीके से गैस बंद कर देता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. सो इन दोनों को बैलेंस करने के लिए ब्रेथ यूज कर सकते हैं. इट कैन हेल्प यू. ओके, सेकेंड थिंग दैट कैन हेल्प यू टू डील विद स्लीप इश्यूज इज, आप में से जैन कौन कौन है? एक्चुअली हिंदू है सब, एवरीबॉडी इज जैन एंड हिंदू. जी, तो ऑफ कोर्स. सो हम सब के घरों में जब हम छोटे थे हमको बताया गया था कि प्रेयर करो, माला गिनो, भगवान का नाम लो, सुबह भी लो, शाम को भी लो, जाप करो, मंत्र. These are all helpful techniques. क्या रहता है, जब भी जब भी आप कोई भी मंत्र पे फोकस करते हैं या प्रेयर करते हैं, आपका दिमाग वहाँ से हट जाता है. ओके, देयर इज अ साइंटिफिक रीजन बिहाइंड दैट. सो इट कुड बी एन इंग्लिश प्रेयर. आपको अगर हिंदी संस्कृत प्रेयर्स नहीं आती है, इंग्लिश प्रेयर जो आप स्कूल में बोलते थे वो भी चलेगा. मुस्लिम लोग होते हैं, हम कहते हैं नमाज, वो भी चलता है. So all in all, your prayers help you to switch off your mind. Okay? Also जब आप connect करते हैं वहाँ higher reality के साथ में, you are surrendering कि ये है आपका सामान, ये है आपकी दुनिया, मैंने आपको थमा दी, मैं सो रही हूँ, right? So that will help you actually disconnect and then go off to sleep. So these two things can be really helpful. I hope everybody does. Nowadays, many of them are working ladies, and जो मेनोपॉज़ल जो इस टाइम चल रहा है जिनका, उनकी फैमिलीज बहुत बड़ी हो गई है, उनको अपने सास ससुर को देखना पड़ रहा है, हस्बैंड्स को देखना पड़ रहा है, बच्चे बड़े हो रहे हैं, वो टीनेजर्स हैं, तो ऑन टोज, राइट? तो उनको एक्सरसाइज का टाइम ही नहीं मिल रहा है. तो क्या सिर्फ खाना खाने से वेट कम हो सकता है? इतना अच्छा यहाँ इन्होंने इतना अच्छा मेरे को ऐसे सिनेरियो बताया, कितना काम करता है. तो
24 घंटे ब्यौरा दो 24 घंटों का मुझे. Now I want to know what do we do. We have 24 hours. Okay, that's an excuse if you say that you can't exercise. I understand you can't give 1 hour. तो मैंने जैसे पहले भी कहा 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, फिर ऐसा होगा कि टीवी छोड़ के एक्सरसाइज करना होगा. टीवी देखते देखते भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम. मूवमेंट से मतलब है, बट व्हेन यू आर कॉन्सेंट्रेटिंग यू गेट अलाइंड. सो योगा जब करते हैं, योगा इज नॉट जस्ट आसन प्रैक्टिस. जब आप आसन प्रैक्टिस करते हैं तब उन हर आसन में एक भाव जागृत होता है, राइट, विच कैन हेल्प यू ब्रिंग कॉन्फिडेंस एंड a lot of things, lot of bhav that associate, ऐश्वर्या भाव और सब कुछ होता है. So when you actually pay attention to the body movements, आपको बॉडी अवेयरनेस होती है, आपको पता पड़ता है कि आप में क्या चल रहा है. कई बार हमें पता नहीं पड़ता क्या चल रहा है. You get more aligned, आपके आधे इश्यूज दूर होने लगते हैं. I would say करके देखो. You will realize I like your question. Again, stress is over expectations from yourself and from the world. अगर एक्सपेक्टेशंस, अटैचमेंट कम होंगे, अपने आप ठीक होने लगेगा. दूसरा स्ट्रेस का एक और कारण है, वो भी डिस्कस दैट व्हेन यू आर लो ऑन एनर्जी स्ट्रेस हो जाता है. सो अगेन करेक्ट योर डेफिशिएंसी. दीज आर ऑल इंटरकनेक्टेड थिंग्स. सॉरी, यू वांट टू से समथिंग अबाउट स्ट्रेस? Okay, so I will. So yeah, we'll wait for you. We have these question answer sessions over there. उसके बाद सभी से यहाँ पे question answers होगा, public question answers होगा. So I think you all hold on your questions for a while, and then we can take your questions then. But I think she wants to share, so I'll hold on this answer here, so that you dealt with it, right? You have dealt with it. आपने deal किया है, right? हाँ, तो यहाँ experience देखेंगे हम किसी का कि उन्होंने क्या किया है. इनके पास एक्सपीरियंस है which is even, yeah, let's give. थैंक यू सो मच एवरीवन. एक्चुअली जो स्ट्रेस के बारे में बात हो रही है और नींद के बारे में, मैं मतलब नॉट फॉर मेनोपॉज, मेरी मतलब बहुत मेरी मतलब ओवर थिंकिंग नेचर थी, तो उससे कैसे आउट हुई, दैट इज योगा हेल्प्स अ लॉट टू मी. एंड in menopause period I find कि मैं nowadays I'm taking Halim seeds. If you heard about it, so might be it helps me lot to take a sleep. आप बोले ना कि आप pills लेते हैं, तो might be इसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं है. अगर बेनिफिट नहीं हुआ तो आप मतलब साइड इफेक्ट कोई नो रॉन्ग साइड इफेक्ट. और सेकेंड थिंग, आप जिसको मतलब अभी डिप्रेशन की बिकॉज ऑफ मेनोपॉज प्रॉब्लम आ रही है, तो मुझे किसी ने सजेस्ट किया था 11 to 1 की जो सनलाइट है उसमें आप 20 मिनट वॉक करो, वो आपकी डिप्रेशन और उसमें बहुत हेल्प करेगी. और ये सब चीज़ें आई ट्राइड ऑन माई सेल्फ एंड इट हेल्प मी लॉट. थैंक यू. एंड आई हैव योगा एक्सपीरियंस इज 10 years आई एम डूइंग योगा, सो इट हेल्प्स अलाइन ऑल द बॉडी प्रॉब्लम. बट दिस ऑल एक्स्ट्रा थिंग्स व्हेन यू हैव अदर प्रॉब्लम, इज मोर प्रॉब्लम ऑफ लाइक मेनोपॉज एंड ऑल. Very good. Thank you for sharing. Experience talks. मेरे से ज़्यादा I think what she has said makes more sense because I am not talking from experience. She is talking from experience. हलीम दाना, yes, it helps in balancing hormones. हलीम दाना जैसे तकमरिया होता है, वैसे ही ब्राउन कलर का एक सीड है, असानिया कहते हैं, आलिया कहते हैं. So that वो आप की जरूरत है. सो ईदर पुट इट इन मिल्क और कोकोनट, उसके साथ में लेंगे तो फायदा ज्यादा होगा. सो असालिया के लड्डू भी बना के रख सकते हैं इफ इट इज अ डिफिकल्ट थिंग, बट यू हैव टू सोक इट एंड कीप इट इन द फ्रिज, नहीं तो ऑफ कोर्स फंगस आ जाएगा. दूसरा जो उन्होंने कहा, योग रियली हेल्प्स. और तीसरा आपने क्या बोला था? सनलाइट. नाउ सनलाइट इज नथिंग बट विटामिन डी. वी ऑलरेडी डिस्कस कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी जो है, it actually affects your entire sleep cycle. Now one more thing is here, circadian rhythm. सनराइज के साथ में उठें और सनसेट के साथ में सोएं. That is circadian rhythm. वो आपको एक्चुअली हेल्प करता है. तो जो जैन फिलोसफी में कहा जाता है कि सुबह उठ के आप सब कुछ करें और जो भी आप करें, that is actually making a lot of sense in today's world.
शायद उनको पता था intermittent fasting, yeah, intermittent fasting if done the right way, if done the right seriously you can make a lot of money by being a meditation teacher. देखिए, see the thing is I'll stand and tell you, योग में 8 steps दिए गए, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि. अब जब यम नियम के बारे में बात करते हैं तो यम इज सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य. नियम इज शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान. ओके, ये सब हमारे बुक्स में है, जैन बुक्स में भी है. नाउ द पॉइंट इज, अगर आप ये क्रॉस नहीं करेंगे लेवल तो आप आसन नहीं जा सकते. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका पेट खराब है, अगर शौच की प्रक्रिया जो है पूरी नहीं हो पाई है, आप आसन नहीं कर सकते. का इश्यूज बहुत है, तो लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं. सो इज इट ओके? ओके, सो इंटरमिटेंट फास्टिंग ना इंटरनेट में बहुत पॉपुलर हुआ है. वैसे हमारे जब घर वाले करते थे तो बोलते थे कि रात को खाना खा ले, शरीर खराब हो जाएगा, and all of that stuff. See, intermittent fasting is very good if done in right way. Intermittent fasting needs to be done as per circadian rhythm, मतलब सूर्योदय और सूर्यास्त के साथ में. तो जो भी जैन फिलॉसफी में है, अगर उस तरीके से आप करें, it is perfect. But people don't do it right way. और that's why लोगों को hormonal issues हुए हैं intermittent fasting करने के बाद. Hair loss, hormonal fluctuation. In fact, मेरे पास एक पेशेंट आई थी जो बोली कि मुझे मेनोपॉज आ गया. She was not even 40. क्योंकि डॉक्टर ने कहा मेनोपॉज आ गया क्योंकि पीरियड्स नहीं आए 2-3 महीने से. एंड वी फाउंड आउट वो इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रही थी. खाना करेक्ट किया, प्रोटीन फिक्स किया, फैट फिक्स किया, योगा शुरू किया, उसको पीरियड आने शुरू हो. सो इंटरमिटेंट फास्टिंग का तरीका है, यू हैव टू स्टार्ट योर डे विद गुड क्वालिटी फैट, गुड क्वालिटी फ्रूट. ओके, प्रोटीन का इंटेक प्रॉपर रखेंगे तो आप एकाश्र व्याश्र करते हैं. दिस इज ऑल a part of our lifestyle. और वो बैलेंस खाएंगे तो अभी पापड़ खा रहे हैं and then you are not eating vegetables and then you know, so this is not intermittent fasting. It needs to be done in a proper way. नाम लिख के दीजिए. इनका नाम संगीता मेहता. 82. आपका नाम क्या है? 4 महीना हुआ, हो गया, बंद हो गया, वापस 4 महीने के बाद 1 महीना वापस आया, वापस 4 महीना हुआ. तो ये कितने टाइम तक चलता है? 10 साल तक भी चलता है. काफी लोगों को पेरिमेनोपॉज, आपकी जो ब्लीडिंग वाला इशू है, ये सब हार्मोनल है. slowly ovary is actually throwing out everything. Okay, so don't have to worry as long as आप comfortable है. But age is on 54. So good for you. I mean, अच्छा है, आप रिजर्व के साथ पैदा हो, लोग फिक्स डिपॉजिट के लिए परेशान होते हैं, आप फिक्स डिपॉजिट. अच्छा, मुझे 2 साल पहले थोड़ा इश्यू था कि ये सब चालू था, तो उसमें 1 मिनट, तो इसमें क्या हुआ कि भाई डिप्रेशन आ गया था. तो मेरे को किसी ने बोला कि आप हीलिंग, तो मैंने हीलिंग कोर्स किया. उससे 12 दिन का हीलिंग कोर्स था. 6 दिन में मेरा डिप्रेशन चला गया अचानक से. तो ये मेरा एक्सपीरियंस है कि मैं 5 साल से थोड़ा वो कर रही थी, लेकिन अभी डिप्रेशन से तो मुक्त हो गई है. This is good. See, what you did in healing is, honestly, it is a higher form of meditation, right? आपने अपने ऊपर ध्यान देना शुरू किया, कॉन्सेंट्रेट किया, कॉन्फिडेंस क्रिएट हो गया. ये माइंड इज सच एन इम्पोर्टेंट टूल. आप जो सोचे वो कर सकते हैं. If you want to break a stone, you can break a stone with your mind. नॉर्मल नहीं है मेरा टाइम पीरियड, तो इसमें बीपी बढ़ गया है. ये हो सकता है क्या इसमें? See again, बीपी बढ़ गया है तो इसके बहुत बढ़ता है लोगों का. इसमें होता है क्या? बढ़ता है, but see again, Can we all stop talking behind? Because the question is not heard by people behind, please.
आपका स्ट्रेस कितना मैनेज हो रहा है, आपका खाना कैसा है, आहार विहार आचार विचार, एक्सरसाइज. Okay, exercise will help you lose weight, which can control the blood pressure. I have seen people going off medication, so chance hai. For knee, walking in wrong way is bad for knee. There's nothing called over. Okay. And running, like after 50 class? Wrong way, yes. If it is right way, no problem. Jumping for like urine and bladder issue? If you have urinary incontinency, if you have sagging of uterus, पहले exercise करके उसको ठीक करेंगे. Jumping is, I think we should consider, na? Right? No, why? कुछ नहीं है. I have seen women who are like 50 plus or they are muscular. Okay. They are muscular. So there is no problem. आपको doubt है, आपको लगता है कि आपकी knee में issue है, wear a knee support and then start walking. Don't start. But over. What is over? Over like 1.5 hours. There's nothing wrong with that. Nothing wrong with that. As long as your body is supporting, nothing wrong. यूट्रस निकाल दिया है 6-7 साल अभी मुझे मेनोपॉज की वजह से हॉट फ्लैशेस हो रहा है. और दूसरा है कि यूट्रस निकाला उसके बाद में वॉशरूम रोक नहीं सकती हूँ 5 मिनट के लिए भी. तो उसका तो क्या? आपको pelvic floor exercises करनी है. वो करेंगे, वो मसल स्ट्रॉन्ग होंगे. ओके, pelvic floor मतलब स्क्वीजिंग योर हिप्स, ईगल्स, जो प्रेगनेंसी में भी करवाते हैं ना, वो करेंगे. प्लस आप एक्सरसाइज करेंगे रेगुलरली, वो हॉट फ्लशेस में बहुत हेल्प करेगा. बहुत हेल्प करती है. सीट साइक्लिंग डिस्कस करते हैं. देयर इज नो हार्म इन दैट. मे बी इट सूट्स यू. She had a question that she for girls, young girls. See, PCOS आज के ज़माने में ना इतना स्ट्रेस है बच्चों की लाइफ में. They are so stressed कि उनके हार्मोनल, उनको मिनार की भी जल्दी आती है, मतलब पीरियड्स भी जल्दी आने लगे हैं. राइट, सो व्हाट यू कुड डू हियर इज, पहले तो उनको आप सी, आई वुड से हर घर में हर बच्चे को योगा आना चाहिए. ओके, क्योंकि ये एरिया चलेगा, नो प्रॉब्लम. जिम करेंगे तो भी चलेगा. वेट ट्रेनिंग हेल्प्स बिकॉज इट हेल्प्स इन बिल्डिंग मसल्स. जब मसल्स होंगे आपकी बॉडी कंपोजिशन चेंज हो जाएगा ना, थिंग्स विल बी ओके. इट्स ओके इफ हर इंटरेस्ट इज इन वेट ट्रेनिंग, इट इज फाइन. They should do movement, they should do exercise. दूसरा, start teaching them how to read food labels. जो पैकेट वाला खाना है, अगर उसके पीछे जो लिखा हुआ है समझ नहीं आ रहा, मतलब कुछ गड़बड़ है. Don't eat. As simple as that. Make it very clear. You don't know what you are eating. How can you eat that? The relationship with food is so important here. Okay. That third thing is that you have to develop a spiritual practice. Ishwar Pranidhan, surrendering, very important. If you don't teach this to children, it is, children are like sponges, huh? Children are like sponges. So there is logic, there is nothing wrong in that. Deepak Chopra, okay, he is a scientist. इतना famous हो गया, he is talking about consciousness. Nobody understands what he is talking. Nobody understands. But he is so recognized. He's talking about spirituality, he's talking about the soul, he's talking about everything. There is some relationship. And it has to be a part of, teacher se baat kariye school ki. It has to be, because it comes from there, it is easier. Not a school going. Young girl. No, she has completed studies and all. हाँ. बड़े होकर ज़्यादा नहीं सुनते, छोटे होकर सुन लेते तो. No, यार, every time they understand, probably you have to now behave like a friend more than a mother. This is a very big problem. Then you need to get an expert if things are going out of your hand. If things are going out of hand. See, walking is more cardio. Okay, if you're running fast and all of that, it is just movement maybe. Okay, exercise, when it comes to weight training, when it comes to yoga, it is strength.
I want to make some announcement in between. Girls, we still have to practice sound meditation for certain things. So I'm just not telling anyone not to ask questions. We'll finish with few questions. And on a WhatsApp group, whosoever is not added, we'll add them. The group will be on for few days. And questions, you all can put it up here. And Vartika is going to answer that questions to all of you. So if we give more time to discussion, we can't do sound healing. We can't go for our housey and other things what we have planned for all of you all. So quick questions, please. And जिसका भी नाम जो भी WhatsApp group 13 March WhatsApp group में added नहीं है, वो वहाँ पे अपना एक लास्ट में अपना नाम और नंबर लिखवा के जाए. So we will add you on the group. तो आप ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हैं इनके साथ. और उनका यहाँ पे हमने स्टैंडी लगाया है. बारकोड से आप स्कैन उनको कनेक्ट कर सकते हैं. If menopause is at an early stage, then what precautions has to be taken? It is a normal process. Understand? आप लोग कोई एलियंस नहीं है अगर जल्दी आ जाता है. See, menopause जो है उसका कारण है कि आपके एग रिजर्व्स खत्म हो गए. सब जितनी भी लड़कियां पैदा होती हैं उनके जितनी भी लड़कियां होती हैं वो एक पर्टिकुलर एग रिजर्व के साथ पैदा होती है, विच ऑल्सो डिपेंड्स ऑन आपकी मदर का एग रिजर्व क्या था उसके. सो आपकी ओवरीज में जितने एग्स हैं वो आप बर्थ से लेके आते हैं, उसको आप कोई चेंज नहीं कर सकते. दिस इज लाइक यू नो एक आपको जो विरासत में मिला है वो है. अगर मेनोपॉज जल्दी आ जाता है तो इसका मतलब है ओवरीज में अब एग्स नहीं है. राइट? एग नहीं है, फर्टिलाइज नहीं हुआ तो पीरियड कैंसल. हेलो, क्रैश टायर, क्रैश टायर, क्रैश टायर. What do you think? इंडस्ट्री है, बहुत पैसा है इधर, बहुत पैसा है. ठीक है, हम लोग जो इंडस्ट्री के लोग हैं, अगर हम कोई चीज बेचने लगते हैं आपको तो बहुत पैसा मिलता है. अंडरस्टैंड दैट. दिस इज प्लेइंग विद योर माइंड. ऑफ कोर्स इट वर्क्स, बट आप कर सकते हैं. इट इज सस्टेनेबल फॉर लॉन्ग टर्म. कैन यू डू इट एवरी डे? I would not suggest because it is a lifestyle. See, the moment you change, the moment you shift. पर्स नीचे रख सकते हैं, एकदम रिलैक्स होके बैठेंगे. मैं सबके पर्सेस का ध्यान रखूंगी. टेकिंग केयर ऑफ एवरीबॉडी. ऑलराइट, एवरीबॉडी सेट स्ट्रेट, बैठ जाइए. अच्छा, कि कोई हार्ट पेशेंट है जिसने पेसमेकर या कुछ लगाया है या न्यूरोलॉजिकल दवा कोई ले रहे हैं, कोई तरीके की डिफिकल्ट मेडिकेशंस के साथ में, लाइक स्ट्रॉन्ग स्टेरॉइड या कोई है? बिकॉज दिस इज कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर देम, अदरवाइज एवरीबॉडी कैन डू इट. प्रेग्नेंट, एवरीबॉडी सेटल्ड? Yes? Good. चलिए. Keep your feet on the floor. दोनों पैर जमीन पे कंफर्टेबली बैठेंगे. See, there is आपको किसी को zen फील नहीं होने वाला है इसमें, किसी को समाधि नहीं मिलने वाले. We are all trying to concentrate. धारणा का ये एक तरीका है, right? This is just a way. Okay? If you are able to switch off for 10 minutes, it is great. For 10 seconds, it is great. 10 minutes, I think I spoke too much. Yeah, of course, whatever way. Everybody, somebody wants to come here and sit, please come. Please sit. Close your eyes. We are going to stay still for at least 10 minutes. Please do not expect anything. We are all trying to meditate. We are all trying to concentrate.
slowly taking your attention to your big toe. अपने राइट पैर के अंगूठों पर ध्यान दें और फिर शिथिल होने का इंस्ट्रक्शन दें. Relax your right big toe, sole of your right foot, your ankle. रिलैक्स, टखनों को रिलैक्स करिए, काफ मसल को रिलैक्स करिए, घुटनों को रिलैक्स करिए, थाइस को रिलैक्स करिए. वैसे ही लेफ्ट पैर की उंगलियों को observing your breath.
धीरे से अपने अटेंशन को वापस लाएं। Keeping your eyes closed. Feel the air. अपने आसपास के वातावरण को महसूस करें। Inhale out. One more time. Inhale and exhale. Keeping your eyes closed. We are going to end this session with 3 Om chanting. Inhale deep. One more time. Inhale deep. One last time. Inhale deep. Keeping your eyes closed, observe the vibrations. And slowly bring your palms together. अपने हाथों को पास मिलाएं. Rub your palms. Take a cup of warm palms over your eyes. And then slowly release. Namaste everyone.